प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2025 फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होना निश्चित हुआ है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से की होगी, कुछ बच्चों के बीच बीच में कुछ बाधाएं आ गई होगी, उनके घर में कोई काम लग गया होगा, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम रही होगी, तो कुछ कमियां रह गई होगी। आइए प्यारे बच्चों, हम उन कमियों को दूर करने के लिए आपकी एक भूमिका बना देते हैं। आज हम हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है दो पार्टों में विभाजित है, एक खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनको आपको 20 नंबर दिलाने वाले हैं। आइए जान लेते हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आपको बहुविकल्पी में सबसे पहले आपको हिंदी गद्य और पद्य का इतिहास पढ़ना होगा। इस इतिहास से आपको लेखकों के नाम तथा उनकी रचनाओं को आपको याद करना होगा और यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे। उसी प्रकार हमको रस पढ़ना होगा। रस में करुण रस और हास्य रस, शांति रस और वीर रस ये पढ़ने होंगे। हमें इनकी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, इनको फैक्ट को याद करना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और हमें इनकी बहुविकल्पी प्रश्नों में टिक सिर्फ लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें अलंकार पढ़ने हैं। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को हमें थोड़ी इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए और इनमें टिक ही मारना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं। उसी प्रकार से हमें समास के अंतर्गत हमें तत्पुरुष समास, द्विगु और द्वंद्व और कर्मधारय समासों को पढ़ना होगा। हमें फिर उसकी बाद संधियां पढ़नी होंगी। संधियों में यड़ संधि और वृद्धि संधि को पढ़ना है। संस्कृत में लिंग और वचनों को पढ़ना है। इस प्रकार से ये हमारा पोर्शन छोटे छोटे पोर्शन में 1-1, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आखंड आपको 20 अंक दिलाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरे खंड की हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या है, हमारा बा खंड आता है। बा खंड में जो लिखने वाला पोर्शन होता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या गद्य और पद्य खंड से, गद्य और पद्य खंड से हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। कैसे, गद्य खंड से एक गद्यांश दिया जाएगा और पद्य खंड से एक पद्यांश दिया जाएगा, उसकी हमें संदर्भ और सहित व्याख्या करनी होती है। ये हमें 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिला के हमें 12 अंक ये दिलाने वाले हैं। उसी प्रकार से हमें संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे। एक गद्य दिया जाएगा, एक पद्य से एक श्लोक दिया जाएगा, उसका हमें हिंदी अनुवाद बनाना होता है। आपको 5 और 5 नंबर के कुल मिला के 10 नंबर आपको ये दिलाएंगे। उसी प्रकार से आपको एक पठित काव्य खंड होता है। पठित काव्य खंड हर जिले में अलग अलग होता है। जैसे हमारे फर्रुखाबाद जिला में कर्मवीर भरत चलता है। उस पठित काव्य खंड से आपको एक उसके चरित्र चित्रण का वर्णन करना पड़ता है। तो उसमें क्या है, 3 नंबर आपको वो दिलाने पड़ते हैं। आप देख लीजिएगा आपके जो जिला है उसमें कौन सा काव्यखंड चलता है। उसी प्रकार से हमें गद्य और पद्य से कुछ लेखकों के जीवन परिचय लिखने पड़ते हैं और उनकी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं और वे 5-5 नंबर के आपको 2 जीवन परिचय लिखने पड़ेंगे, उनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। इस प्रकार से हमें 10 नंबर प्राप्त होंगे। अच्छा, उसके बाद में एक संस्कृत के से श्लोक तुमको पूछा जाएगा। जो आपने श्लोक याद किया है, इस जो पेपर है उसमें ना दिया गया हो 2 नंबर का, वो तुमको श्लोक लिखना पड़ेगा, आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। उसी प्रकार संस्कृत की जो आपको पोर्शन है उससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के जो प्रश्न होंगे और 4 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। और लास्ट में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा जो आपको 9 अंक दिलाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने हिंदी का सिलेबस जाना। और प्यारे बच्चों, जो भी आपकी कमियां रह गई हों उनको इसके आधार पर आपको दूर करना है, अच्छे से पढ़ना है। यह हिंदी एक बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला विषय है। प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।